नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक और खास अपडेट में। दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, इस योजना को लेकर नया आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महिलाओं को मिला हुआ पैसा वापस करना पड़ सकता है। तो क्या ये सही है? अब ये सवाल है कि ये आखिर किनको पैसा लौटाना पड़ेगा और किनको नहीं लौटाना पड़ेगा। तो देखिए, पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो करीब 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में ये जो है कि इस योजना के तहत 10,000 की राशि भेजी जा चुकी है। लेकिन अब ये खबर फैल रही है कि जो है कि कुछ को ये पैसा वापस करना पड़ सकता है और कुछ को नहीं। तो चलिए, क्या पूरा मामला है इसे हम समझते हैं, क्या बात है इसमें, ये सारी चीजों को हम जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस योजना का जो है नया आवेदन अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता जो है 6 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। आपको पता है कि चुनाव होने वाला है, तो उसकी आचार संहिता जो है वो 6 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। तो इसलिए अब नए आवेदन नए लाभार्थी की स्वीकृति फिलहाल नहीं होगी। आप आवेदन नहीं कर सकते, आपकी स्वीकृति नहीं की जाएगी। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें पैसा मिल चुका है। तो जिन्हें इस योजना का लाभ जो है 10,000 के रूप में मिल चुका है, प्राप्त किया है जिन्होंने, उन्हें अब किसी न किसी तरह का रोजगार शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य था हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश है कि आपके दिए गए जो है कि आपको दिया गया है 10,000 रुपए, उसका आप उपयोग करके रोजगार शुरू कीजिए। जी हाँ, उसका रोजगार आपको शुरू करना है उस पैसे का इस्तेमाल करके। जैसे कि आप बहुत बड़ा मत कीजिए, छोटा रोजगार शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जैसे कि किराना स्टोर खोल लीजिए, सब्जी की दुकान कर लीजिए, फल की दुकान, या सिलाई का काम करिए, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, या जो भी व्यवसाय आप चाहती हैं आप वो व्यवसाय करिए और उससे पैसे अर्न करिए। जी हाँ, और अब सवाल ये है कि पैसा लौटाना क्यों पड़ेगा। तो सुनिए, सरकार द्वारा जो राशि दी गई है उसका कुछ महीनों बाद आकलन किया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा कि आपने उस 10,000 का इस्तेमाल वास्तव में रोजगार में किया या नहीं किया, और आपने रोजगार शुरू किया है या नहीं किया है। और अगर किसी ने रोजगार शुरू नहीं किया और पैसा कहीं और खर्च कर दिया तो उनसे ये राशि वापस मांगी जा सकती है। अब एक और गंभीर मामला सामने आया है। कई जगहों से ये शिकायत मिली है कि जीविका कर्मियों ने महिलाओं से जो है फॉर्म भरवाने के लिए 100 रुपए फॉर्म भरने के नाम पर लिया और उसके बाद 5,000 तक की राशि जबरन वसूली है। जब पैसा आया तो ये पैसा सरकार ने बिल्कुल फ्री में दिया था, इसलिए किसी को भी 1 रुपया तक नहीं देना था। लेकिन क्या करें, नहीं समझेंगी और महिलाएं समझती नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात ये कि जो घुसखोर हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें बहुत ही तिकड़मबाजी करते हैं क्योंकि गांव की महिलाएं समझती नहीं है ज़्यादा इन सारे मामलों में, और उसी में ये लोग परेशान कर देते हैं। ऐसे होता है, देखिए, आती है कॉलोनी आती है तो कॉलोनी में भी मान लीजिए गाँव में जो पैसा आता है लाख रुपए के ऊपर आता है तो उसमें भी 20,000 जो कि ले लेते हैं, तो जो कि गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट होता यही सब है। देखिए, और हाँ, अगर किसी ने पैसा मांगा तो उसे आप तुरंत उसकी शिकायत कीजिए क्योंकि सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। और अब जिन महिलाओं को 10,000 मिल गया है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम को शुरू कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो महिलाएं रोजगार शुरू करेंगी उन्हें आगे चलकर 1 लाख रुपए के अतिरिक्त जो है उसकी सहायता भी मिलेगी सरकार की तरफ से, सरकार देगी। मतलब अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आपको दिया गया पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, और वो पैसा अनुदान के रूप में, यानी कि फ्री की सहायता के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल आपको करना है। और हाँ, अगर आपने कुछ भी काम शुरू नहीं किया तो फिर समझ लीजिए, जी हाँ, जांच के दौरान समस्या आ सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके कोई छोटा सा व्यवसाय आप शुरू कीजिए। और हाँ, नया आवेदन अभी जो है रोक दिया गया है, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद संभावना है कि 14 नवंबर के बाद नए आवेदन फिर से शुरू हो जाएं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है हमारा कि अगर आपने रोजगार शुरू कर लिया है तो आपको 1 भी रुपया वापस नहीं देना है, और अगर नहीं किया है तो आज ही कोई काम आप शुरू कर दीजिए ताकि आपको ये पैसा वापस ना देना पड़े। और आप रोजगार शुरू करेंगी तो आत्मनिर्भर तो बनेंगी, उसके साथ ही आपको सरकार 1 लाख रुपए की अतिरिक्त और सहायता करेगी। तो इसमें क्या बुराई है, अच्छी बात है, आपकी हेल्प करेगी सरकार और आप जो है कि आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर महिला को ये सही जानकारी मिल सके।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।